मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से। और फिलफोर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुज़ुर्गों और फ़कीयों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्ज़ाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता। देख ये तुझ पर कितनी बातों का इल्ज़ाम लगाते हैं। यीशु ने फिर भी कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक कि पिलातुस ने तअज्जुब किया। और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज़ करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज़ करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बराबा को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? और वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? और वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर हवाले किया कि मसलूब हो। और सिपाही उसको उस सहन में जो परतूरियन कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए और उन्होंने उसे अरगवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उससे सलाम करने लगे, आए यहूदियों के बादशाह आदाब। और वो उसके सर पे सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सिजदा करते रहे। और जब उसे ठट्टों में उड़ा चुके तो उस पर से अगवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। और शमऊन नामी एक करीनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़कर उसकी सलीब उठाए और वो उसे मुकाम गिलगिता पर लाए, जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पे कुर्रा डालकर किसी को क्या मिले उन्हें बांध लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने इसको मसलूब किया और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दहनी और एक उसकी बाहीं तरफ मसलूब किए। तब इस मस्मून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और वो रात चलने वाले सर हिला हिलाकर उस पर लान तान करते और कहते थे कि वाह,
मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले सलीब पर से उतर के अपनी तहीं बचा। इस तरह सरदार काहिन भी फकीरों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तहीं नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं, और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और 30 पहर तक रहा। और 30 पहर को यीशु बड़ी आवाज़ से चलाया कि एलोही एलोही लमा शबक्तनी। उसका तर्जुमा है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उसमें से बाज़ ने ये सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा है। और कई औरतें दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे यकूब और यूसुस की माँ मरियम और सलोमी थी। तब वो गलील में था, ये उसके पास हो लेती और उसकी खिदमत करती थी। और भी बहुत सारी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। जब शाम हुई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्बत से 1 दिन पहले होता है, अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो इज़्ज़तदार मशीर और ख़ुद भी खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था। और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातुस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि इसको मरे हुए देर हो गई। जब सूबेदार ने हाल मालूम किया तो लाश यूसुफ को दे दी। उसने एक महीन चादर मूल ली और लाश को उतार कर उस चादर में कफनाया और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और यूसुस की माँ मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है। बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, अब जबकि हम खजूरों के इतवार तक पहुंच चुके हैं तो मरकज़ की इंजील 15वां बाब उसकी पहली से 47 आयात हमें यीशु मसीह की कुर्बानी की गहराई पर गौर करने की दावत देता है। उसके दुखों की गहराई जहाँ से उम्मीद और ज़िंदगी की किरणें फूटी हैं, हमें एक अबदी ज़िंदगी की राह भी दिखाता है। अजीज़ों, आज हम यीशु मसीह की उस खामोशी पर गौर करें जो उन्होंने अपनी मसलूबियत के वक्त इख्तियार की। वो खामोशी महज चुप रहने का अमल ना था, बल्कि सब्र, अतात और कुर्बानी की ज़ुबान थी। यीशु ने जब अदालत के सामने नाइंसाफ़ी देखी और जब लोगों ने उसका तमस्खुर उड़ाया, जब उन्हें कोड़े मारे गए और जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया, यीशु खामोश रहे। इस खामोशी में एक गहरा पैगाम छुपा है। ये खामोशी खुदा की मर्ज़ी के सामने सर तस्लीम खम करना थी। वो खामोशी महज चुप रहने का अमल ना था,
بلکہ صبر، اطاعت اور قربانی کی زبان بھی تھا۔ یہ سچ ہے کہ یسوع کی مصلوبیت انسانی گناہوں، عدالتی ناانصافی اور مذہبی حسد کا نتیجہ تھی، لیکن ہمارے ایمان کے مطابق یہی مصلوبیت انسانیت کی نجات کا دروازہ بنی۔ یسوع نے اپنے خون سے وہ راستہ کھولا جو ہمیں خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ یسوع کی قربانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا، جسے ہم اپنا آسمانی باپ بھی کہتے ہیں، ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے محبت، معافی اور انصاف کا ذریعہ بنیں۔ آئیے ہم اس فضل کو قبول کریں جو صلیب پر ہم پر ظاہر ہوا۔ اس محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور اپنی زندگیوں کو یسوع کے پیغام کا عکس بنا لیں، کیونکہ یسوع کی قربانی صرف اسی وقت کے لیے نہ تھی، وہ آج بھی ہم سے کہتا ہے، آؤ سب جو تم تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے ہو، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں، یسوع کی قربانی کو سمجھیں، یسوع کو قبول کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کا اظہار کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور آنے والا مقدس ہفتہ ہم سب کے لیے بہت ساری برکتیں لے کے آئے۔